नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एस्ट्रो नीतीश दुबे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम भारतीय ज्योतिष के रहस्यों को सरल और सहज तरीके से समझते हैं। आज का हमारा विषय है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र होता क्या है? 27 नक्षत्रों में किन किन नक्षत्रों को मूल नक्षत्र की संज्ञा दी गई है, इसके विभिन्न प्रकार एवं मूल नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है उनकी विशेषताएं क्या होती है, मूल नक्षत्र का जीवन में फल क्या होता है एवं जिस जातक का मूल नक्षत्र में जन्म हो तो किन उपायों के द्वारा वह अपने जीवन से मूल नक्षत्र के प्रभाव को दूर कर सकता है। इन सभी रहस्यों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं कि हमारे 27 नक्षत्रों में किन किन नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहा जाता है। सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र को मूल नक्षत्र कहा जाता है। उसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र को मूल नक्षत्र कहा जाता है। उसके बाद मघा नक्षत्र को मूल नक्षत्र कहा जाता है। उसके पश्चात 27 नक्षत्रों में से ज्येष्ठा नक्षत्र को मूल नक्षत्र कहा जाता है। उसके पश्चात मूल जो कि स्वयं मूल नक्षत्र है उसे मूल नक्षत्र कहा जाता है। फिर आगे चलकर रेवती नक्षत्र को मूल नक्षत्र कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र को मूल नक्षत्र कहते हैं। कौन कौन से 6 नक्षत्र हुए? अश्विनी नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। इन 6 नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहा जाता है। और ये जो 6 मूल नक्षत्र हैं यानी अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये जो 6 मूल नक्षत्र वाले जो नक्षत्र हैं वे अपने अपने राशियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन 6 नक्षत्रों का जातक के ऊपर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे कि मूल नक्षत्र की विशेषताएं क्या होती है। अगर किसी जातक का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, अगर किसी बालक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है या आश्लेषा नक्षत्र में होता है या मघा नक्षत्र में होता है या ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है या मूल नक्षत्र में होता है या रेवती नक्षत्र में होता है, इन 6 नक्षत्रों में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो उन्हें मूल नक्षत्र में जन्मा हुआ माना जाता है। और जो मूल नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं वे गहरे सोचने वाले होते हैं, अनंत गहराइयों तक उनकी सोच पहुंच जाती है, बड़े गहन विचार करने वाले होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, साहसी होते हैं। जब वे किसी काम को प्रारंभ करते हैं तो उस काम के अंत तक अपने मन को वे स्थिर बनाए रखते हैं। और ये जो मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में माहिर होते हैं। सभी समस्याओं का वे धीरे करके अपने मनोबल के द्वारा वे सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने में माहिर होते हैं। इनके अंदर एक अद्वितीय शक्ति होती है जो इन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। और जिन जातकों का मूल नक्षत्र में जन्म होता है वे स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, अपने मन के अनुसार ही कार्य करने वाले होते हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें किसी 4 बेड़ियों में बांध कर नहीं रखा जा सकता। ये केवल स्वतंत्रता के प्रिय होते हैं और सच्चाई की खोज में रहते हैं। इन्हें झूठ कदापि प्रिय नहीं होता। इस प्रकार से अब हम जानेंगे कि मूल नक्षत्र के जातकों की कमजोरियां क्या होती है। जब किसी जातक का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो मूल नक्षत्र के जातक कभी कभी अत्यधिक गुस्से और आक्रामकता का शिकार हो जाते हैं। जब उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है तो वे अपने आप के ऊपर अपना आपा खो बैठते हैं, अत्यधिक आक्रामक स्वभाव के हो जाते हैं। इन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है, अपनी भावनाओं को अपने बस में रखने की ज़रूरत होती है। इनके जीवन में मूल नक्षत्र वाले जातकों के जीवन में अचानक परिवर्तन होता है और जो कभी कभी धीरे धीरे तनाव का कारण बन जाता है। इसी कारण से मूल नक्षत्र वाले व्यक्तियों को ध्यान और योग से इन व्यक्तियों को अपने मन को शांत रखना चाहिए और इनके जीवन में मानसिक तनाव के बहुत अवसर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से अब हम जानेंगे कि मूल नक्षत्र के जातकों के लिए करियर सुझाव क्या है। अगर किसी भी बालक का जन्म, किसी भी जातक का जन्म
27 नक्षत्रों में से ये जो 6 मूल नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में अगर जातक का जन्म होता है तो उन जातकों के लिए शोध कार्य, चिकित्सा कार्य, ज्योतिष कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और किसी भी विषय का गहन अध्ययन से जुड़े जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये बहुत सफलताओं को प्राप्त कर सकती है। और ये जो मूल नक्षत्र वाले जातक होते हैं वे अच्छे नेता और प्रबंधक भी बन सकती हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र का जो प्रकार है वह जटिल परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकने का यह प्रभाव होता है। तो करियर सुझाव के तहत मूल नक्षत्र वाले व्यक्तियों को जटिल परिस्थितियों में निर्णय ले सकने वाले प्रबंधक बनने के लिए इन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि मूल नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है। जिस जातक का जन्म मूल नक्षत्र में होता है उनका वैवाहिक जीवन सामान्यतः स्थिर रहता है, लेकिन इन्हें अपने साथी के साथ खुले और ईमानदार संवाद बनाए रखना चाहिए। अपने साथी के साथ कभी भी मनमुटाव नहीं आने देना चाहिए। कभी कभी गहरी भावनाओं एवं गलत फहमियों के कारण यह जो आपसी मतभेद वह हो सकता है, इसलिए मूल नक्षत्र वाले जातकों को अपने क्रोध के ऊपर संयम और समझदारी जरूरी है। अब हम जानेंगे कि जिस जातक का जन्म मूल नक्षत्र में होता है उन जातकों के लिए मूल नक्षत्र के प्रभाव को अपने जीवन से दूर करने के लिए किन उपायों का उन्हें प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो उन्हें भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए एवं ध्यान एवं योग के अभ्यास के द्वारा अपने मन के ऊपर जीत हासिल करनी चाहिए। अब अगर आपके घर किसी नए बालक का जन्म हुआ है और उसका नक्षत्र मूल पड़ जा रहा है, आपके घर किसी बालक का जन्म हुआ और उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, तो मूल नक्षत्र की शांति के लिए स्वेदानुसार बालक के जन्म से 11वें व 27वें दिन रुद्रार्चन व शिव अभिषेक व महामृत्युंजय की विधि सहित जप व गायत्री महामंत्र का जप करना चाहिए। इसके पश्चात हवन कराने से मूल नक्षत्र की अभुक्त शांति हो जाती है और गायत्री महामंत्र के 27,000 मंत्र जप कर महामृत्युंजय मंत्र के 1100 मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार से जब आपके घर किसी नए बालक का जन्म हुआ है और उसका जन्म नक्षत्र मूल हो रहा है, उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, तो भगवान शिव के रुद्रार्चन के द्वारा, महामृत्युंजय के जप के द्वारा, माँ गायत्री के जप के द्वारा आप उस बालक के जीवन से मूल नक्षत्र के प्रभाव को दूर कर सकती है। इस प्रकार से इन भगवान के चरणों की उपासना से, भगवान शिव के इन उपायों के द्वारा उस बालक के जीवन से एवं जातक के जीवन से मूल नक्षत्रों के प्रभावों को दूर किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि मूल नक्षत्र के जीवन में कौन कौन से फल होते हैं, जिसमें कि मूल नक्षत्रों के जातक के जीवन में कई तरह के फल मिलते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि इन्हें जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मूल नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उन्हें अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो ये जातक होते हैं वे हर चुनौतियों का सामना करने का ये जो साहस रखते हैं। और जिनका जन्म मूल नक्षत्र में होता है ये लोग मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं और इन्हें गहरी समझ और ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये स्पष्ट वक्ता होते हैं। जो कुछ भी इन्हें बोलना है वे आपके सम्मुख या आपके प्रत्यक्ष बोलने का इन्हें सामना ये रखते हैं, समक्ष आपके बोलने का ये साहस रखते हैं। इनके जीवन में अचानक परिवर्तन और यात्रा के योग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने मूल नक्षत्र के उत्पन्न होने से लेकर मूल नक्षत्र के प्रभाव को दूर करने वाले सुंदर उपायों के बारे में जाना, सटीक वैदिक उपायों के बारे में जाना। तो दोस्तों, यह था मूल नक्षत्र पर हमारा गहन विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको लाभ हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव
और प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।